गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जितना अनुच्छेद हर एक एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया है, हर एक एग्जाम में एक एक दो अनुच्छेद जो पूछे जा रहे हैं और अब तक जितना क्वेश्चन एग्जाम हो चुके हैं, हर एक का एनालिसिस के जरिए जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी को मैं इसमें लाया हूं। ठीक है, किसी में कुछ पूछ दिया, किसी में कुछ पूछा है, किसी में कुछ पूछा है, तो आई मीन इतना अनुच्छेद ही इनफ है जो अब तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे का नहीं कर सकता हूं, बट जैसे कि कल परसों भी कुछ जो क्वेश्चन पूछे हैं सभी को मैं इसमें नोट किया गया हूं। ठीक है, तो क्या है, उसी को मैं एक सीरीज बाय सीरीज लेके आया हूं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग पूछे समानता का अधिकार कितना से कितना तक कभी दे सकता है, 14 से 12, 12 से 15, 14 से 18, 20 से 25, तो याद रखिए 14 से 18। तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार का मतलब क्या हो गया कि समान अधिकार मतलब क्या, समानता का अधिकार सब चीज में समानता। तो क्या क्या समानता देखिए, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। क्या क्या देखिए, 14 में 14 कानून के अंतर्गत समानता। अगर आप कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। सभी को समान कानून नजर से देखता है। क्लियर, पहला हो गया। दूसरी बात करें हम लोग तो दूसरा बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 में बोलता है कि जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग के आधार पर सभी को समान देखा जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 14 नंबर 15 हो गया। 16 में बोलता है रोजगार के समय समानता। जैसे कि अभी रोजगार के लिए जो देखा जाता है, कई ये तो नहीं देखते कि अरे वो तो कम ऊंचा जात का है, कम नीचा जात का है, कौन गोरा है वो काला है, तो ये नहीं देखा जाता। रोजगार में भी हम लोग को समानता का अधिकार मिला हुआ है। कितने के तहत, याद रखिए 16 के तहत। चलिए ये भी याद हो गया हम लोगों को। अब आते हैं 17 नंबर में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अब तक 4 बार पूछा जा चुका हुआ ये क्वेश्चन, जो अभी एग्जाम में दे चुके हैं वो भी ये ध्यान में रखे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका हुआ है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत मतलब हो गया अनुच्छेद 17 में। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसका मतलब क्या हो गया कि जो छुआछूत जो चलते आ रहा है, अरे यार वो नीचा जात का कुआं छू दिया हम नहीं करेंगे, अरे वो मंदिर में घुस गया नहीं होने देंगे, तो ये सब जो छुआछूत वगैरह जो है सभी को खत्म करने के लिए अस्पृश्यता का अंत को अंत कर दिया गया। अब आते हैं बात 18 में पदवियों का अंत। जो पदवी लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया पदवी मतलब कि जो पद्मश्री मिला हुआ है किसी को कुछ और जो भी अवार्ड मिला हुआ उसकी, ये नहीं कि हम उसका आगे हम अपना आगे कुछ लगा दें। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए सपोज पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है किसी को, तो वो पद्मश्री आगे लगा दें उसके बाद अपना नाम डाले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी हम लोग का ये भी दिया गया है कि किसी भारतीय को अगर विदेश में अगर उनको मिल रहा है पुरस्कार, तो वे अपने मर्जी से नहीं जा सकते, उनको दिया हुआ 18 में नहीं जा सकते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, उसके बाद उन्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर स्वतंत्रता का अधिकार पूछे जाएगा आप लोग से कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें होगा, तो याद है कि समानता का अधिकार तो 14 से 18 में है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, 14 के समझ कानून के समझ समानता हो गया। 14 के बाद हम लोग आते हैं 15 में, तो जाति, रंग, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार मिला हुआ है। 16 में बात करें तो रोजगार का समझ समानता मिला हुआ गया। 17 में बोले जो और अस्पृश्यता का अंत बोला गया है। वहीं 18 की बात करें तो पदवी जो वगैरह सभी का अंत का बताया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 19 से 22 में पूछा जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। पूछा गया है अगर मौलिक अधिकार पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितना भाग में है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार हम लोग का भाग 3 में है। और वहीं अगर बात करें कि मौलिक अधिकार कितना से कितना तक है, तो याद रखिएगा हम लोग को मौलिक अधिकार हम लोग कितना से कितना दिया गया है, 14 से हम लोग का वहां तक दिया गया, 25 तक हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया। तो ये सभी नोटिस करने की बात हो सकती है। अगर हम लोग बात आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार से, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया 19 से 22 में, तो 19 में क्या क्या दिया गया, देखिए स्वतंत्रता बोलने के तहत स्वतंत्रता। अगर पूछा जाएगा कि मीडिया को जो अधिकार मिला हुआ है वो इसी के जरिए मिला हुआ है कि 19 का क से लेके 6 तक डिजिट आता है। ठीक है, जैसे कि क में आके बोलने की स्वतंत्रता जो मीडिया लोग को मिला हुआ। पूछा गया है ये भी एग्जाम में कि मीडिया के जो मतलब जो पत्रकार हो गए, जो मीडिया उनको जो बोलने का अधिकार है वो किस में दिया गया, तो याद रखिएगा 19 का क में बोलने के अधिकार दिया गया है। क्लियर हो गया। वहीं आगे इसी का भी बहुत सारा है, क ख ग घ अंग बहुत दिया गया हुआ है, ए बी सी डी का दिया हुआ है। तो ए में तो ये हो गया, पी में हो जाएगा कि हम किसी देश में आ जा सकते हैं, पी। सी में हो जाएगा कि हम कहीं भी रह सकते हैं। डी में हो जाएगा कि आप कोई रोजगार कर सकते हैं। 8 डी ई एफ हो जाएगा आपका कि कहीं भी आप जो है अपने व्यापार को इधर उधर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो अब तक जो एग्जाम में पूछा गया, ये पूछा गया है एग्जाम में कि बोलने की स्वतंत्रता किस में दिया गया, तो 19 का क में दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 20 में दिया गया, तो जीवन रक्षा का अधिकार हम लोगों को किस में मिला हुआ है, तो जीवन रक्षा का अधिकार हम लोगों को 20 में मिला हुआ है। वहीं 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हम लोगों को वहां भी इसी में तहत मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 21 का क में ही क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा 21 का क में ही
86वां संविधान संशोधन 2003 21 का 1 में 86 याद रखिए, 86वां संविधान संशोधन 2003 में क्या होता है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देगी राज्य। ये संशोधन हो चुका है। तो ये किस में आता है, तो आपको 21 में आएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब प्राण मतलब दैहिक स्वतंत्रता, जो मेरा जो हम जन्म ले लिए हैं तो मेरा जो अधिकार है वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता है, और इसी में जो शिक्षा का अधिकार को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक 22 आता है, शायद मे भी शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 22 में आप लोगों को कहेगा कि जैसे कि आप कोई गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी होने से पहले भी बहुत सारा कानून है। आप जैसे कि किसी के ऊपर गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं तो वारंट लेके जाना पड़ेगा, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर जाते हैं गिरफ्तार करते हैं तो उसका भी एक अलग कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह का अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। तो ये जनरली जो है गिरफ्तार व्यक्ति या तो गिरफ्तार जो होते हैं उन लोगों को मिलता हुआ है, और उन्हें भी अधिकार है कि आप अपनी मनपसंद के वकील ढूंढ सकते हैं। तो ये सभी जो हम लोगों को 22 में मिलता हुआ है। अब हम लोग चलिए आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो कि 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में पूछा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना अनुच्छेद में है। तो ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो हम लोगों का कितना में है, 23-24 में। तो 23 में क्या है, जबरन मजदूरी। ठीक है, तो देखते किसी को जबरदस्ती मजबूरी नहीं, तुम वो वाला काम करो, तो वो हटा दिया गया है, जबरन मजदूरी हटा दिया गया है। 24 में बोला है कि जोखिम वाले काम जो है उसमें 14 से कम, जोखिम वाले जो काम है उसमें 14 से कम उम्र के बच्चे को वहां पे नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे कई फिरोजाबाद जैसे कांच वगैरह हो गया, वहां बहुत छोटे छोटे बच्चे जाते थे, जैसे आंख वगैरह ये होते थे, दिक्कत होती थी, आंख वगैरह खराब हो जाता है। तो इस वजह से जो है इससे बहुत सारे कानून इसमें लाए गए हैं। तो इस पे तहत जो उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। तो 23-24 शोषण नहीं कर सकते, 23-24। चलिए उसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है 25 से 28। ये भी पूछा गया है एग्जाम, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितना तक है, तो 25 से 28 तक में। तो 25 में क्या दिया गया है कि आप अपने धर्म का जो प्रचार कर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा कर सकते हैं धर्म का जो कार्य जो होता है ना, कि ये लाते हैं वो लाना है, वो सब जो अनुष्ठान जो वगैरह वो आप कर सकते हैं। दूसरा हो गया। उस दूसरा पर तीसरा हो गया, सॉरी 27वां हो गया कि आप जो है क्या बोलता है, कोई चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी राज्य, जैसे कोई भी राज्य बोला नहीं जी इस धर्म के लिए कोई जबरदस्ती चंदा, जैसे राम मंदिर बना तो किसी के ऊपर जबरन नहीं थोप सकते कि आप चंदा दीजिए, अपना मन है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। तो ये सभी प्रोसेस है हम लोगों का। ठीक है, उसका 28 में बोला जा रहा है कि स्कूल हुआ या धार्मिक शिक्षा का प्रचार नहीं, धार्मिक जैसे कि शैक्षणिक स्थान का मतलब हो कि जहाँ पे शिक्षा मिल रही है वहां पे कोई भी धर्म का क्लास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं उसके बाद की भी आऊंगा। तो 28 में बोल रहा है क्या, स्कूल कॉलेज या तो शैक्षणिक स्थान जहां भी हो वहां पे किसी धर्म का प्रचार हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मगर वहीं अब हम लोग जब अल्पसंख्यकों की बात आते हैं तो अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है। ठीक है, तो देखिए अल्पसंख्यक को जो सांस्कृतिक क्षेत्र का अधिकार दिया गया है, जो कि 29-30 में बताया गया। तो 29 में बोला गया है कि वे जो है अपनी भाषा संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, और उनको संरक्षण सरकार भी देगा, पहला। दूसरी बात आ जाते हैं 30 में बोल रहा है कि स्कूल कॉलेज में शैक्षणिक स्थान वो कर सकते हैं, मतलब वे अपना स्पेशल स्कूल, जैसे कि कोई उर्दू है तो उर्दू का क्लास आ सकता है, जो गुरुमुखी लिपि जो है सिख लोगों का, वे अपना स्कूल चला सकते हैं, अपना मतलब कि अल्पसंख्यक जो अपना जो है वो अपना भाषा वगैरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को 30 तक बताया गया है। अब चलिए हम लोग आते हैं 32 में आते हैं। तो 32 में क्या बोल रहा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार बोला गया है। तो अगर पूछा जाएगा, हाँ याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूछा गया है कि एक सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक है, याद रखिए प्रस्तावना में क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, एक क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ नहीं हटा तो मैं बोल दे रहा हूँ। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं सबसे पहला। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचार को ही उन्होंने कहा, सिर्फ उन्होंने ही कहा है कि संविधान का आत्मा जो है वे संविधान उपचार कहा गया है। संपत्ति जो है संवैधानिक उपचार, संविधान का उपचार का मतलब कि जो अगर आपका किसी को हनन हो रहा हो, ये सारा अधिकार आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जो कि वहां से आपको रिट जारी करेगा। 4-5 तरह का रिट होता है, बंदी पत्र हो गया और बहुत सारे रिट हो गए, जो कि शायद मेरे कैसे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सब रिट वगैरह उसी के तहत आता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि संविधान में आत्मा किसे कहा गया, तो प्रस्तावना को। अगर पूछा जाएगा कि अंबेडकर जी किसे कहा है, अंबेडकर जी संविधान की आत्मा कहे, संवैधानिक उपचार को कहे, अनुच्छेद 32 को कहे।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग आते हैं, देखिए 36 से 51 में बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये हम लोग लिए हैं जर्मनी के संविधान, जर्मनी देश से लिए गए, ठीक है। और याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि हर एक राज्य को एक नीति के एक दायरे में रह के काम करना होगा। ये नहीं कि हम किसी और राज्य के अंदर घुस गए, ये तो इतना तो सारा हम लोग को मिला हुआ है कि हम लोग को जो अधिकार है। मगर वहीं अगर बात करें ना कि 36 और 51 में, 36 से 51 में जो दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य को दायरा दिया कि राज्य अपना ही एक अपने दायरे में रहो, किसी दूसरे के दायरे में मत आइए, आगे पीछे करो। तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें बोला गया। वहीं अगर बात करें, अब आता है बहुत सारे अनुच्छेद जो कि एग्जाम में जो जो पूछे गए हैं वो उसको मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। अब आगे जो भी होगा उसको आगे, और फिर आगे 5 दिन के बाद फिर एक तरह का अनुच्छेद लाऊंगा जो कि उसमें जो अभी तक जो कंटिन्यू चलते आ रहा है वो भी डाला जाएगा। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बोला गया, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कितना बताया गया, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति जो है किसके तहत जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ना, निर्वाचन के प्रक्रिया क्या, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, या तो वो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, सार्वभौमिक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत जिनको चुना जाता है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया भी आपको बोलेगा 54 में, और 61 में महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग 72 में, जो कि 72 में क्या कर, जैसे कि इनको फांसी मिला तो इन्हें क्षमादान कर सकते हैं, उन्हें जो है वे हटा सकते हैं कि चलो नहीं, इन्हें क्षमा दिया, वो इन्हें फांसी नहीं मिला जाए, इसीलिए इन्हें कहते हैं क्षमादान कर सकते हैं। 153 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराज्यपाल होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जो कि हम लोग 153 में कहा गया, ये भी याद रखने की बात है। और 74 में बोला गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ध्यान रखिएगा कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, वो 74 में, और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया। 74 में प्रधानमंत्री, 75 में वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि सरल याद है कि स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81, 79, 80 और 81। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा 79 में कि भारत में संसद, भारत में एक संसद है 79, र से, इसका ट्रिक है, सॉरी ये ट्रिक है, सरल एक ट्रिक है, सरल ट्रिक है, जो कि स से हो गया हम लोग का ये संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। ठीक है। और 85 अनुच्छेद 85 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 85 में क्या पूछा गया कि लोकसभा का विघटन कितना अनुच्छेद में है, तो ध्यान दीजिएगा लोकसभा का विघटन 85 अनुच्छेद में है। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब आते हैं 108 में क्या बोल रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन, जब संसद सही से नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन करवाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि संसद में संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाता है राष्ट्रपति, और उसका जो वो करता है कार्यवाही जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, 2 सवाल इससे बन गए। अब आते हैं 244। देखिए 244 में 44 मतलब 7-7 में है ना, इसका मतलब SC/ST को भी आरक्षण के बाद यहाँ होता गया है। अब 280 में बोला गया है वित्त आयोग, जो वित्त आयोग के समय कब हुई थी, 1950 में हुई थी, तो वही वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, तो 280 में बताया गया है। अब 243 में संघ की राज्य भाषा बताया गया, संघ में जो राजभाषा दिया गया है ना, तो 2 है, हाँ 343, याद रखिए 343। ठीक है, संघ में राजभाषा जो दिया गया वो इसी के तहत दिया गया है। अब 352 हो गया, 356 और 360, ये तो सभी को पता होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वित्तीय संकट दे तो 360, जो कि अब तक नहीं लगा। ठीक है, वित्तीय संकट 360 होगा, तब भी अब तक नहीं लगा। अब आता 356। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 लगा है, जो कि यूपी में लगा है, जो कि आपको ताज्जुब होगा कि यूपी में भी ऐसा कभी हुआ था माय फ्रेंड, जो कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक बहुत बार लगा चुका है 356, जो कि राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद में 356 हो गया। अब 352 में आ जाएगा तो आपातकाल हो जाएगा। इसमें आता है कि युद्ध वगैरह, जो कि अब तक 3 बार लगा हुआ है। एक सबसे पहला क्या हुआ है, एक हो गया आप लोग का क्या हुआ है, एक 1962 में हुआ है, 71 में हुआ है, और उसके बाद आपका आ जाएगा 75 में होगा, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी जो 3 बार जो आपातकाल की बात है, आपातकाल अब तक देश में कितने बार लग चुका था, 3 बार लग चुका हुआ, ये भी नोट करने की बात है। चलिए, तो 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया। तो याद रखिए 360 वित्तीय संकट। देखिए 360 याद कैसे करेंगे, देखिए 360 वह है, वही हो गया ना, तो हो गया यहाँ पे वित्त संकट, इसी वित्त बना दीजिए, हो गया वित्त हो गया, आपात हो गया 356 हो गया आपात, और सॉरी 352 हो गया आपात, और 356 हो गया राष्ट्रीय शासन। क्लियर। अब आते हैं 368, जो कि ये अभी कल परसों के एग्जाम में पूछा गया, क्या है कि 368वां संविधान संशोधन है। ठीक है, कितना संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कितने अनुच्छेद से लिया गया, तो 368
अनुच्छेद से लिया गया है। माय फ्रेंड, ये कैसा लगा? ये अब तक का जो को एनालिसिस के तहत जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ कुछ 1 2 3 4 क्वेश्चन कुछ नया डाला हूं ताकि एक सीरीज बन जाए, ठीक है, ताकि जो आप लोगों को भी अच्छा लगे। और कैसा लगा, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। चलिए।